प्रदेश अध्यक्ष रामकिशन गुर्जर जी, विजय रैना जी और यहाँ आए सभी मीडिया के साथी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना समय निकाल के आए। एक बहुत अहम मुद्दा है जो देश की महिलाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत अहम मुद्दा है, जिसके बारे में पूरे देश में कांग्रेस पार्टी अपनी आवाज़ उठा रही है और इस समय 21 राज्यों में हमारी प्रेस वार्ता इसी मुद्दे के ऊपर हो रही है। महिला आरक्षण देश की आधी आबादी के लिए राजनीतिक भागीदारी हो, पार्लियामेंट में हमारा रिप्रेजेंटेशन हो, हमारा सशक्तिकरण हो, उसके लिए एक बहुत ही अहम मुद्दा है और बहुत ही ज़रूरी माध्यम है। इस आरक्षण के माध्यम से अधिक महिलाएं पार्लियामेंट में भी भागीदारी पाएंगी, असेंबली में भी भागीदारी पाएंगी और नीति निर्माण कार्यों में भी आगे आएंगे और उनको उनका हिस्सा मिलेगा और आगे आके अलग अलग तरीके की पॉलिसी मेकिंग में अपना हिस्सा दे सकेंगी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस इस बिल का पूर्ण समर्थन करती है और महिलाओं की हमारी जो आधी आबादी है उनको पूरा हक दिलाने के लिए बिल्कुल आगे है। हम महिलाओं की लड़ाई बहुत लंबी चलती आ रही है, बरसों से चलती आ रही है और बहुत ही दुख की बात है कि हमेशा और आज भी अगर हम महिलाओं के हाथ लगा है तो वो सिर्फ दुख मिला है और हमेशा ही बोला जाता है कि हमें हमारा हक दिया जाएगा, पर मिलता कुछ नहीं है हाथ में। इस बार भी हमें सिर्फ जुमला पकड़ा दिया गया है। अगर आप देखेंगे इस कानून को तो 1989 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने पंचायती संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी को आगे लाने का काम किया था। उस समय भी 33% आरक्षण का बिल पास करने के लिए वो लोकसभा और राज्यसभा में लेकर आए थे। तब भी भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज नेता थे, चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी जी हो, चाहे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हो या यशवंत सिन्हा साहब हो या राम जेठमलानी साहब, सब ने इस अध्यादेश के खिलाफ वोट किया था, जिस वजह से ये लोकसभा में तो पास हो गया लेकिन करीबन 7 वोटों से राज्यसभा में रह गया था और महिलाओं को उनकी भागीदारी नहीं मिली। उसके बाद 1992 में पूर्व प्रधानमंत्री कांग्रेस की सरकार में नरसिम्हा राव जी ये बिल लेकर आए जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पारित हुआ और पंचायती राज में पंचायती संस्थाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण मिला। ये दूरदृष्टि थी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की, जिन्होंने महिलाओं को उनका हक दिलाने का काम किया, जिस वजह से 15 लाख महिलाएं सशक्त हुई और करीबन आप देखेंगे इसमें 15 लाख महिलाएं सशक्त तो हुई लेकिन साथ साथ करीबन निर्वाचित 40% महिलाएं आगे आई और अपना हक मिला और उनको भागीदारी मिली और वो जाके पॉलिसी मेकिंग में भी आगे आई। उसके बाद जब हमारी सरकार यूपीए सरकार हुई, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की सरकार, तो वो फिर ये बिल लेकर आए कि लोकसभा और राज्यसभा में इसे पारित किया जाए। अफसोस तब हमारे पास पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी जैसे आज मोदी जी के पास है और ये बिल पारित ना हो पाया। 2016 में सोनिया गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी जब हमारी कांग्रेस अध्यक्षा थी तो उन्होंने मोदी जी को खत भी लिखा और ये कहा भी कि आपका जो नारा है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का, उस मैक्सिमम गवर्नेंस में मैक्सिमम भागीदारी महिलाओं को मिलनी चाहिए और आपको ये अध्यादेश लेकर आना चाहिए और कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है। लेकिन कुछ नहीं हुआ, मोदी जी लंबी चुप्पी साध गए। 2017 में एक बार फिर पहल करी सोनिया जी ने और कहा आप लेकर आइए कांग्रेस सरकार, आप कांग्रेस की अपोजिशन में हम आपके साथ खड़े हैं, फिर भी कुछ नहीं हुआ। 2018 में बतौर जब राहुल गांधी जी हमारे कांग्रेस अध्यक्ष थे तो उन्होंने मोदी जी को चिट्ठी लिखी और उन्होंने ये भी कहा कि आप मॉनसून सत्र में ये बिल को लेकर आइए, हम आपके साथ खड़े हैं, हम ये बिल पारित करेंगे। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि एक पूर्ण बहुमत वाली सरकार, मोदी जी के पास तो देखिए ऐसा पूर्ण बहुमत है कि वो चाहते हैं तो रात को काले कानून लेकर आ जाते हैं। 3 काले कानून लाके हमारे किसानों को सड़क पे बिठा दिया, 1.5 साल तक उन पे लाठियां बजाई। जब वो देश हमारा अन्नदाता अपने प्रधानमंत्री से मिलना चाहता था तो उनके आगे कीले गाड़ दी, उनके हमने शहादत देखी अपने किसानों की। तो जो रातों रात बिल लेकर आ सकते हैं वो 9 साल तक पूर्ण बहुमत होने के बावजूद महिलाओं को, हम आधी आबादी को हमारा पूरा हक देने से क्यों रुक रहे थे। दुर्भाग्य की एक और बात है,
जब इस देश का नया संसद भवन बनता है और उसमें पहला काम जो होता है वो होता है देश की आधी आबादी हम महिलाओं को ठगने का काम होता है। कैसे किया गया? आप लेकर आते हैं महिला आरक्षण बिल, लेकिन ये नहीं बताते कि वो लागू कब होगा। मोदी जी ने कह तो दिया हम लेकर आए हैं, मैं अकेला जो छाती पीट पीट के कहते हैं वो एक बिल और ले आए, और ये नहीं बताया कि वो लागू कब होगा। 2024 में लागू होगा, 2034 में होगा, 39 में होगा, कुछ नहीं पता। भगवान जाने कब होगा। मुझे तो लगता है भगवान जी भी नहीं जानते कि ये कब लागू होगा। अब जब कभी कभी हम लोग जैसे कुछ खरीदते हैं, कभी कभी ऐड आता है अखबार में कि देखिए ये आइटम है, ये 500 रुपये की जगह 300 रुपये में मिलेगा, और उसके साथ आप सभी जानते हो वो स्टार मार्क लगा होता है छोटा सा, और भी छोटा सा उस पर लिखा होता है कंडीशंस अप्लाई, जो दिखाई नहीं देता। जब हम दुकान पे जाते हैं तो वहाँ जाके पता चलता है अरे ये तो आपको दोपहर को 3 से 5 बजे के बीच में डिस्काउंट मिलेगा, पहले 5 आइटम खरीदेंगे फिर डिस्काउंट मिलेगा, और अगर रविवार के दिन आएंगे तो ही डिस्काउंट मिलेगा। ठीक उसी तरह मोदी जी देश के सामने ये अध्यादेश तो ले आए, लेकिन जो स्टार साइन उस पर लिखा था कंडीशंस अप्लाई, और उस स्टार में क्या था कि जी पहले तो जनगणना होगी, जनगणना होने के बाद डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज होगी, उसके बाद देखा जाएगा कि कैसे ये बिल पारित होगा। तो ये तो साफ है कि अगले 10 साल तो ये होने नहीं वाला, 5 साल तो बिल्कुल नहीं होने वाला। अगर ये महिलाओं को सम्मान देने के लिए, महिलाओं को उनका अधिकार देने के लिए इतने ही सीरियस थे और इतने ही प्रतिबद्ध थे, तो उनको ऐसा लागू करना चाहिए था कि आने वाले अगले 5 विधानसभा जो चुनाव हैं उसमें ये लागू किया जाता, आने वाले लोकसभा चुनाव में ये लागू किया जाता। लेकिन महिलाओं को तो ठग दिया, एक और जुमला दे दिया। 9 साल पहले जुमला दिया था, और वो जुमले दिए थे ये स्टैंप अब हमारे देश के गृह मंत्री स्वयं लगा चुके हैं मीडिया के आगे कि वो तो जी जुमला था। उसी तरह महिलाओं को एक और जुमला, एक झुंझुना हाथ में पकड़ा दिया है, और बार बार देश की बेटियों को ठगने का काम किया जा रहा है। हम हरियाणा में बैठे हैं तो हरियाणा की चर्चा कैसे ना करें, क्योंकि हरियाणा वही प्रदेश है जहां से मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था और यहीं से चालू किया था। और सबसे ज़्यादा अगर बेटियों के साथ अन्याय हुआ है तो हरियाणा में ही हुआ है। आप आरक्षण बिल लाने की बात कर देते हैं, लेकिन जब नया देश का संसद बन रहा था तो देश की प्रथम सिटीजन, हमारी प्रथम महिला, हमारी प्रेसिडेंट जो एक महिला है, उनको तो आपने संसद के उद्घाटन से दूर रखा। फिर जब वो बिल लेकर आते हैं तो कौन बैठा हुआ था संसद के अंदर? बृजभूषण। वो बृजभूषण जब नए देश के संसद का उद्घाटन हो रहा था, आप सबके कैमरा ने दिखाया था, स्क्रीन में 2 चीजें चल रही थी। एक तरफ देश के संसद का उद्घाटन हो रहा था और एक तरफ हमारी हरियाणा की बेटियों के ऊपर लाठियां चलाई जा रही थी। वो जो अपने हक की और हकूक की लड़ाई लड़ रही थी और बता रही थी कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, लेकिन उन लड़कियों को आवाज उठाने के लिए बेइज्जत किया जा रहा था, उनकी जाति पर जाया जा रहा था, उनके ऊपर ही क्वेश्चन उठाए जा रहे थे कि वो क्या करती हैं क्या नहीं करती। और वही बृजभूषण आज भी संसद में बैठा हुआ था जब ये महिला आरक्षण बिल आ रहा था। बहुत शर्म की बात है कि जो लोग यौन शोषण के लिए बार बार उनका नाम आता है आगे, उनका नाम पॉक्सो एक्ट में भी आता है, वो देश की संसद में बैठे हुए थे और हंस रहे थे जब ये कानून लाया जा रहा था। और हमारे यहाँ पे मंत्री साहब भी हैं, संदीप सिंह जी, जिनको आज तक पद मुक्त नहीं किया गया है। यौन शोषण के इतने गंभीर आरोप होने के बावजूद, एक जूनियर कोच के आरोप लगाने के बावजूद वो आदमी आज भी मंत्री बना हुआ है। और इन सबको छोड़िए, सबसे बड़े नगीने तो मोदी जी के हमारे खट्टर साहब स्वयं हैं, जो कहते हैं कि महिलाओं को अगर फ्रीडम चाहिए तो उनको निर्वस्त्र होकर चलना चाहिए। जब प्रदेश के मुख्यमंत्री मुखिया ऐसा कह चुके हैं, और ये वो अखबारों में आया था, ये मेरे शब्द नहीं है, क्योंकि मैं बीजेपी आईटी सेल, अमित मालविया के आईटी सेल से नहीं आती हूँ। कांग्रेस पार्टी कोई भी चीज बिना पुख्ता सबूत के नहीं बोलती, और ये अखबार में ही पढ़ा था मैंने, मेरे पास वो अखबार की क्लिपिंग भी है, मैं यहाँ पे दे दूंगी, आपको ऑफिस से मिल भी जाएगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा था अगर महिलाओं को, भारतीय महिलाओं को फ्रीडम चाहिए तो उनको निर्वस्त्र होकर घूमना चाहिए। तो जो पार्टी की मानसिकता में महिला का सम्मान नहीं है, जिस पार्टी की मानसिकता, बीजेपी और आरएसएस की मानसिकता में सम्मान छोड़िए, वो क्या हक देंगे जो बदसलूकी बेटियों के साथ करती है। बेटी अब बोलती है कि हमारे साथ अन्याय हुआ, कथुआ देख लीजिए, हाथरस देख लीजिए, बार बार इनके एमएलए सामने आते हैं, उनको बचाया जाता है, कोई भी इनका प्रदेश हो। तो जो पार्टी बीजेपी आरएसएस विचारधारा महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकती, वो तो जाहिर है वो हम महिलाओं को हमारा हक भी नहीं देगी। कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि महिलाओं को, बेटियों को जो वादा किया है उसकी तारीख बता दीजिए कि कब लागू होगा। जी इस तारीख को
लागू होगा। और क्यों नहीं मोदी जी देश की महिलाओं को सच बताते हैं? मोदी जी आप डरते क्यों हैं देश की महिलाओं को ये बताने से कि आप बिल तो ले आए हैं पर उसको लागू करेंगे, ये नहीं कर बता रहे। लागू कब करेंगे ये नहीं बता रहे। बताइए कि अगले 10-15 साल तो जी कोई चांस ही नहीं है। कंडीशन अप्लाई का छोटा सा जो क्लॉज आपने लगाया है वो बताइए, देश की जनता के सामने लाके दिखाइए कि ये कंडीशन अप्लाई हैं और आप भूल जाइए कि आपको आपका हक मिलेगा। मैं पूछना चाहती हूं प्रधानमंत्री मोदी जी से कि अगर बेटी संसद में आएगी, अगर बेटी विधानसभा में आएगी तो आपको डर किस बात का है? अगर वो बेटियों के क्योंकि आपको अपने सांसदों को बाहर करना पड़ेगा, आपको अपने एमएलए को जिनको आप बचाते आए थे, जैसे योगी जी बचाते आए हैं, यहाँ पे संदीप सिंह को बचाया जा रहा है, बृजभूषण को बचाया जा रहा है, ऐसे लोगों का पर्दाफाश होगा और उनको संसद और असेंबली में जगह नहीं मिलेगी। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कह देना बहुत आसान है, 15 अगस्त को लाल किले से बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है, पर जब बात आती है सशक्तिकरण की तो आप लंबी चुप्पी साध देते हैं और सिर्फ महिलाओं को चुनाव के लिए, वोट के लिए इस्तेमाल करना बंद करिए। जुमले देना, झुंझुना पकड़ाना भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की मानसिकता है और वो बिल्कुल साफ तौर से महिला विरोधी सरकार है और महिला विरोधी इनकी मानसिकता है। धन्यवाद।